अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 केस 1। इसमें 2 ईयर का डेटा गिवन है, 2010 और 2011। अब इसमें परसेंटेज में ज़्यादातर क्वेश्चन दिया गया है, इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन चूंकि अंदाज डिफरेंट है बिल्कुल इसका, इसलिए इसको ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। नेट सेल्स 100% है, इन्वेंट्री ओपनिंग 10%। असल में नीचे देखें, अगर आप नीचे लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड आइटम्स ऑफ हबीब एंड कंपनी फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। यानी जितनी भी परसेंटेज हैं ये किसकी हैं, ये नेट सेल्स की हैं। और यहाँ उन्होंने दिया हुआ नेट सेल्स 5,50,000 इन 2010 एंड इंक्रीज बाय 20% इन 2011। तो पहले हम 2010 की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर हम 2011 की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। 2010 में हम नेट सेल्स लेंगे 5,50,000, क्योंकि इस सवाल में गिवन है, देखें आप 5,50,000 इन 2010। और जब मैं 2011 की बनाने जाऊंगा तो इस 5,50,000 में 20% मज़ीद ऐड कर दूंगा, यानी इसका 20% निकालूंगा और उसमें प्लस कर दूंगा। तो वो किसकी नेट सेल्स आ जाएगी, 2011 की। अभी जितनी भी परसेंटेज हैं ये सब के सब नेट सेल्स की हैं, यानी इन्वेंट्री ओपनिंग 10% नेट सेल्स का, ये लिखा हुआ देखें हम, एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। यानी जितनी भी चीज़ें ये सब किसकी परसेंटेज है, नेट सेल्स की। नेट परचेजिंग 65% है नेट सेल्स का, यानी 5,50,000 का। इन्वेंट्री एंडिंग 10% है नेट सेल्स का, यानी 5,50,000 का। सेलिंग एक्सपेंस 12% है नेट सेल्स का, यानी 5,50,000 का। एडमिन एक्सपेंस 4% है नेट सेल्स का। तो पहले हम 2010 की बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, फिर 2011 की। तो ये सवाल हमारे सामने आ गया। अब चूंकि इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, लिहाजा बाकायदा हेडिंग आएगी, इसमें कंपनी का नाम आएगा, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2010। ये तो हो गई हमारी हेडिंग। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट में, नेट सेल्स। तो नेट सेल्स 2010 की बनाने जा रहा हूँ मैं, किसकी बनाने जा रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट 2010 की। 2010 में देखें आप, नेट सेल्स कितने की बने, 5,50,000। तो मैंने नेट सेल्स कितने लिखा, 5,50,000। अब हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैंने हेडिंग क्या डाली, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होता है, मर्चेंडाइज ओपनिंग। अब मर्चेंडाइज ओपनिंग के हवाले से उन्होंने क्या कहा, इन्वेंट्री ओपनिंग इज 10% ऑफ नेट सेल्स 5,50,000, यानी 10% होगा किसका, 5,50,000 का। तो हम क्या करेंगे, 5,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय 100। what would be the 10%, 55,000। ये मर्चेंडाइज ओपनिंग जो है वो कितना आ गया मेरा, 55,000। 5,50,000 का 10%। फिर हम इसमें ऐड करते हैं नेट परचेजेस। तो नेट परचेज के वाले से क्या कह रहे हैं, 65% है ये। अभी सारी परसेंटेज नेट सेल्स पर है, तो 5,50,000 का 65% निकाला मैंने। 5,50,000 को मल्टीप्लाई किया 65 से, डिवाइड किया 100 से, तो कितना आ गया, 3,57,500। ये आ गया हमारे पास नेट परचेज। फिर इन दोनों को प्लस करें तो क्या मिल जाएगा मुझे, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी 55,000 जो माल पहले से मौजूद था, इन्वेंट्री ओपनिंग, और ये हमने ड्यूरिंग द पीरियड परचेज किया। तो टोटल माल हमारे पास कितना आ गया सेल करने के लिए दुकान पे या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, 4,12,000। 55,000 पहले से मौजूद था और 3,57,500 अभी परचेज किया। तो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आ गया, 4,12,500। फिर हम इसमें से लेस करते हैं क्या, मर्चेंडाइज एंडिंग 4,12,500। अब मर्चेंडाइज एंडिंग कितनी गिवन है हमारे पास, एंडिंग में चूंकि 10% गिवन है, अगर आप देखें तो ओपनिंग के बराबर है। अब मैंने ओपनिंग निकाली थी 55,000, तो एंडिंग भी कितनी होगी, 10%, 55,000 ही होगी। भाई क्लोजिंग भी 10% है, ओपनिंग भी 10% है। जब ओपनिंग की अमाउंट 55,000 आई है 10%, तो एंडिंग की अमाउंट भी कितनी आएगी, 10%, 55,000। तो ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, टोटल ये माल हमारे पास मौजूद था, इसमें से हमने लेस कर दिया क्या, मर्चेंडाइज एंडिंग, यानी जो माल सेल नहीं हुआ, यानी जो माल बच गया, जो माल स्टोर में मौजूद है।
तो इस 4,12,500 में से 55,000 का माल बच गया, तो इसका मतलब इसके अलावा जो माल होगा वो क्या हो गया, सेल हो गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट गुड्स, सामान की सोल्ड जो हमने बेच दिया, तो इसमें से इसको माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया हमारे पास, 3,57,500। ग्रॉस प्रॉफिट, अब सेल्स 5,50,000 है, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 3,57,500। तो इसमें से इसको माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 1,92,500। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया तो 1,92,500, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से हम लेस करते हैं मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया ना हमने, तो ग्रॉस प्रॉफिट से हम क्या माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कारोबार के दीगर अखराजात वगैरह जो होते हैं, किराया हो गया, सैलरी वगैरह हो गई। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ने दो दिए हैं, सेलिंग एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितना है, 12% है। ये सारे रेट अप्लाई होंगे नेट सेल्स पे। तो 5,50,000 नेट सेल्स है, उसको 12 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया, तो कितनी अमाउंट आ गई, 66,000। ये हम इसमें से माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से। फिर एक हमारे पास एडमिन एक्सपेंस भी है, तो एडमिन एक्सपेंस कितना दिया हुआ, 4%। तो ये भी नेट सेल्स पे जाएगा, क्योंकि सब सारी परसेंटेज किस पे अप्लाई हो रही है, नेट सेल्स पे। 5,50,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया, ये 22,000। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये दो एक्सपेंस को हम माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। 1,92,500 में से मैंने 66,000 और 22,000 को माइनस किया, तो कितना आ गया, 1,04,500। ये हो गया हमारा 2010 के इनकम स्टेटमेंट। आई होप यू आर गॉट इट। इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद 2011 की करेंगे। अच्छा, 2011 में ये कह रहा है, देखें लिखा हुआ क्या, नेट सेल्स 5,50,000 इन 2010 एंड इंक्रीज बाय 20% 2011। यानी जो नेट सेल्स 5,50,000 हैं वो 2011 में 20% से इजाफा हो गया। यानी 5,50,000 का पहले 20% निकालिएगा, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाई 100 करके, फिर जो अमाउंट आएगी उसमें इसको प्लस कर दीजिएगा 5,50,000 को, यानी इतने से इजाफा हुआ ये। ठीक है जी। तो अब हम कौन से ईयर में चलते हैं, 2011 में। तो कौन सा केस सॉल्व कर रहे हैं, 2011 का। हेडिंग आ गई, कंपनी का नाम आ गया, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2011। सबसे पहले हम क्या लेंगे, नेट सेल्स। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहता है, 5,50,000 का 20% लेके से प्लस करते हैं। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है कि 20% एक्स्ट्रा ले लेना, तो हर चीज़ 100% होती है। तो 20% एक्स्ट्रा, इसका मतलब 120% हो गया। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। 5,50,000 को मल्टीप्लाई किया 120 से, डिवाइड किया 100 से। अगर वो बोलता है वो 10% एक्स्ट्रा, तो मैं 110 से मल्टीप्लाई करता और 100 से डिवाइड कर देता। अगर वो बोलता है 25% एक्स्ट्रा ऐड करें, तो फिर मैं 125 को मल्टीप्लाई करता इस अमाउंट से और 100 से डिवाइड कर देता। बहरहाल चूँकि इस सवाल में 20% लिखा हुआ है, इसलिए 100 में 120 प्लस किया तो कितना हो गए, 120%। तो 5,50,000 को 120 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, कितना हो गया, 6,60,000। लेस क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सबसे पहले चाहिए होगा मर्चेंडाइज ओपनिंग, और वो कितने परसेंट है, 16%। अब चूंकि नेट सेल्स 6,60,000 है, लिहाजा रेट जो अप्लाई होगा वो किस पर होगा, 6,60,000 का 16%, यानी मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100। ये कितना आ गया, 1,05,600। तो ये तो हो गया मर्चेंडाइज ओपनिंग, जो हमारे पास माल शुरू से मौजूद है। ऐड करेंगे नेट परचेजेस। नेट परचेज अगर आप सवाल में देखें तो 2011 में 62% है। तो नेट परचेज हम कितना लेंगे, 6,60,000 का 62%। तो 62 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, वो अमाउंट कितनी हो गई, इसको 62% से मल्टीप्लाई करने के बाद 4,09,200
अब देखें ये माल 1,05,600 पहले से मौजूद था और 4,09,200 हमने परचेज़ कर लिया। तो ये टोटल माल मेरे पास कितना आ गया, इन दोनों को प्लस कर लेंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी माल मौजूद है सेल के लिए। वो कितना हो गया, 5,14,800। ये माल पहले का ओपनिंग का हम नेट परचेज प्लस करते हैं तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, टोटल माल आ जाता है हमारे पास। फिर लेस करते हैं मर्चेंडाइज एंडिंग, तो हमें क्या मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी ये टोटल माल था हमारे पास 5,14,800, उसमें से लेस कर दिया मर्चेंडाइज एंडिंग। और मर्चेंडाइज एंडिंग कितना कह रहा है हमें, 12%। आप देख रहे हैं 2011 में देखिएगा 12%। 6,60,000 का मल्टीप्लाई किया 12 से, 100 से डिवाइड किया, कितना आ गया 79,200। यानी ये माल टोटल मेरे पास मौजूद था 5,14,800, उसमें से मर्चेंडाइज एंडिंग यानी ये माल सेल नहीं हुआ 79,200 सेल नहीं हुआ, तो इसके अलावा बाकी सारे माल बिक गए। तो जो बेच दिए गए हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और वो कितना आ गया 4,35,600। फिर जब हम नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं, 4,35,600 को माइनस करेंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और वो कितना होगा 2,24,400। इस 6,60,000 नेट सेल में से माइनस किया है हमने क्या, 4,35,600। उसके बाद हम क्या लेस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास कितने हैं, सेलिंग एक्सपेंस है और एडमिन एक्सपेंस है। तो सेलिंग एक्सपेंस कितना आ गया, 15% आ गया। 6,60,000 का 15% लिया तो वो कितना आ गया 99। चूँकि माइनस करना है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, खर्चे माइनस होते हैं, एक्सपेंस माइनस होता है। ये तो सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया 15%, 6,60,000 को मल्टीप्लाई किया 15 से, डिवाइड किया 100 से, अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास 99,000। दूसरा एक्सपेंस कौन सा हमारा, एडमिन एक्सपेंस, और वो कितने परसेंट माइनस करना है, 5%। तो एडमिन एक्सपेंस कितना आ गया 6,60,000 का 5% यानी मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, 33,000। तो अब ये 2,24,400 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट में था। इसमें से हमने सेलिंग एक्सपेंस माइनस करना है 99,000 और एडमिन एक्सपेंस मालूम करना है 33,000। इन दोनों को माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, इसमें से इन दोनों को माइनस किया तो 92,400, ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। आई होप यू आर गॉट इट। इससे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन आपने करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये आपने करना है, ठीक है। 2018-19 सेल्स कितना दिया हुआ, 7 लाख का, और 19 में कितने से इजाफा होगा उसका, 10% से, यानी 7 लाख का 10% निकालिएगा, फिर इसको 7 लाख में प्लस कर दीजिएगा, या तो ये कर लीजिएगा, या फिर क्या करेंगे आप 2019 के लिए 7 लाख को मल्टीप्लाई कीजिएगा 110 से, डिवाइड कीजिएगा 100 से, तो भी आपको 2019 का नेट सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, इसे कीजिए फिर मुझे शो कीजिएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।